कि डिसीजन कंट्रोल क्या होता है, कि हम लोग पाइथन में प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक, जिसमें बहुत सारे लाइन का प्रोग्राम होता है। अब उसको कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे कि देखिए, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ लिखे, फिर नीचे कुछ लिख दिए, ठीक। अब यहाँ पे भी फिर लिख दिए, अब देखो यहाँ पे हमने 4 लाइन लिखा, ठीक। डिसीजन कंट्रोल क्या करता है, इस चारों लाइन में। अब हम ये सोचेंगे कि हमको चारों लाइन को एक बार में नहीं चलाना है। जब हम बोलेंगे कि जब मेरा ये होगा तो ये लाइन चलाओ, ये होगा तो ये लाइन चलाओ, तो इसी को बोलते हैं डिसीजन कंट्रोल। यानी कि एक प्रोग्राम में हम लोग बहुत सारे कोड लिखते हैं, यानी कि बहुत सारे कोड के लाइन लिखते हैं, ठीक। तो उसमें हम लोग कंट्रोल करते हैं कि हमने जो 10 लाइन लिखा है, जब ये चीज होगा तब ये 5 लाइन चलना चाहिए, और ये होगा तब ये 5 चलना चाहिए। एक बार में ही 10 लाइन नहीं चलना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन कंट्रोल, ठीक। और डिसीजन कंट्रोल में हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक, जिसके अंदर इफ एल्स वगैरह आते हैं, वो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। आज हम लोग को पढ़ना है डिसीजन कंट्रोल। अब डिसीजन कंट्रोल भी पाइथन में 3 होते हैं। एक होते हैं डिसीजन कंट्रोल, दूसरा हो गया मैच केस, और तीसरा हो गया इटरेटिव कंट्रोल। ठीक, ये 3 होते हैं डिसीजन कंट्रोल, जिसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे पहला डिसीजन कंट्रोल। ओके, अब इसके अंदर 4 आते हैं, ठीक। इसके डिसीजन कंट्रोल के टाइप 4 होते हैं। नंबर 1 पे, एक मिनट, पहले हो गया इफ, दूसरा हो गया इफ एल्स, तीसरा हो गया इफ एल्स, इफ एलएफ एल्स, इफ एलएफ एल्स। ओके, और फोर्थ हो गया सिंगल लाइन इफ एल्स, ठीक। ये 4 हम लोग को पढ़ने हैं। पहला हो गया इफ, दूसरा हो गया इफ एल्स, तीसरा हो गया इफ एलएफ एल्स, चौथा हो गया सिंगल लाइन इफ एल्स। ओके, हाँ, तो पहले हम लोग देखेंगे इफ, पहले हम लोग देखेंगे इफ, ठीक। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इफ दिए, कंडीशन दिए, कॉलन लगा दिए, ठीक। और इसके बाद कुछ कोड लिख दिए, फिर कोड लिख दिए, ठीक। ऐसे करके हम लोग इफ को यूज करते हैं। ये इफ का सिंटैक्स हुआ। अब समझिए
कि हम लोग जब सी लैंग्वेज पढ़ रहे थे तो उसमें इफ यूज करते थे या फॉर लूप यूज करते थे, तो उसके लिए हम लोग को ब्लॉक बनाना पड़ता, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ ब्लॉक बनता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ ब्लॉक कर्ली ब्रेसेस से नहीं बनता, यहाँ ब्लॉक इंडेंटेशन से बनता है। इंडेंटेशन क्या होता है वो जान लेते, ठीक। इंडेंटेशन हम लोग बोलते हैं कि जैसे देखिए हमने ये कोड लिखा, देखिए हमने इफ दिया और कंडीशन देके कॉलन लगा दिया, ठीक। ये सिंटेक्स है। और एक चीज कि जब हम लोग इफ एल्स इफ पढ़े थे इसमें सी लैंग्वेज में, तो वहां पे हम लोग पैरेंथेसिस लगाते थे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस लगाना है, ठीक। तो स्पेस यहाँ पे दीजिए या नहीं दीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ओके। जब आप पैरेंथेसिस लगा रहे हैं तो इफ के बाद स्पेस दीजिए या नहीं दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। और लास्ट में कॉलन लगाना अनिवार्य है, ये रूल है, ठीक। और एक चीज, आप पैरेंथेसिस दीजिए या ना दीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पैरेंथेसिस नहीं दे रहे, क्या पैरेंथेसिस नहीं देना, तो इफ के बाद मिनिमम एक स्पेस तो देना अनिवार्य है, ठीक। और एक स्पेस नहीं दीजिएगा तो ये पूरा एक ही माना जाएगा, इससे इफ जो है कीवर्ड ये पता नहीं चलेगा, तो इसलिए मिनिमम एक स्पेस देना है, ठीक। और उसके बाद कंडीशन के जगह पे हम लोग कुछ भी कंडीशन देंगे, ठीक। ये कंडीशन हमेशा ट्रू और फॉल्स के ही फॉर्म में रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ओके। और अब जो भी कुछ लिखेंगे वो इफ के ब्लॉक में लिखेंगे, तो वो इंडेंटेशन से बनता है, ठीक। इंडेंटेशन से कैसे, इंडेंटेशन क्या होता है, अब जैसे देखिए हमने यहाँ पे 3 लाइन कोड लिखा, ठीक। तो इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ पे। अभी देखिए जहां से इफ स्टार्ट हुआ है, यहां से जो इफ स्टार्ट हुआ, यहां से कोड स्टार्ट है, तो इसमें 0 इंडेंटेशन है, तो इसको अभी रन करेंगे तो एरर आएगा, ठीक। और इंडेंटेशन देना अनिवार्य है जबकि हम लोग ब्लॉक बनाएंगे, ठीक। और ब्लॉक बगैर मतलब का नहीं बनता है पाइथन में, ओके। जैसे हम लोग सी लैंग्वेज में जब मर्जी आता था तब ब्लॉक बना लेते थे, लेकिन यहाँ पे अपने मर्जी से आप ब्लॉक नहीं बना सकते, तो ब्लॉक कहाँ कहाँ बनेगा ये सब पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, ठीक। फिलहाल अभी तो इफ में ब्लॉक बनेगा, ओके। अब ब्लॉक बनाने के लिए हम लोग को इंडेंटेशन देना, यानी कि स्पेस देना, ठीक। अब जैसे हमने इफ लिखा, यहाँ पे इफ लिखा, तो यहाँ पे एक भी स्पेस नहीं है, यहाँ पे एक भी स्पेस नहीं, और यही हम कोड इफ के अंदर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे मिनिमम एक स्पेस देना है, मिनिमम एक स्पेस तो देना ही है, ठीक। मिनिमम एक स्पेस देना, और एक स्पेस नहीं देंगे तो क्या होगा, एक मिनट, ओके। मिनिमम एक स्पेस देना, और एक स्पेस नहीं देंगे तो एरर आ जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि वो इफ के ब्लॉक में नहीं माना जाएगा। और एक से अधिक भी स्पेस दे सकते हैं, तो हम लोग 4 स्पेस लिए, ठीक। एक भी देंगे तो कोई एरर नहीं है, 4 भी देंगे तो कोई एरर नहीं, आपके मुताबिक आपको जितना देना। और एक चीज कि हमने पहला लाइन जो कोड लिखा है, इसमें जितना स्पेस देंगे और इसके नीचे जितना कोड है इफ वाले ब्लॉक में, सबका स्पेस सेम ही होना चाहिए, ओके। सबका स्पेस सेम ही होना चाहिए, ये समझ में आया। इंडेंटेशन क्या होता है, स्पेस, क्या होता है स्पेस, यानी कि हमने ये दिया, अब बिना मतलब का हम इसमें स्पेस नहीं दे सकते, यहाँ पे हम लोग स्पेस देंगे तो इसमें फिर एरर आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग स्पेस नहीं दे सकते। अब जिसके लास्ट में कॉलन लगा रहेगा उसमें तो स्पेस लगता ही है, अब किसके किसके लास्ट में कॉलन लगा रहेगा वो सब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक। और
इफ कंडीशन देने के बाद लास्ट में कॉलन लगाना अनिवार्य है, इंडेंटेशन दे के कोड लिखना, तब माना जाएगा इफ ब्लॉक में। ठीक, तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव। क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव। उसको हम लोग को बनाना है इफ एल्स से। ठीक, अब यूजर देगा एक नंबर और उसको हमको चेक करना है कि वो क्या है, निगेटिव है या नॉन पॉजिटिव है। ओके, चलो देख लेते हैं। अब देखो हमने इफ लगाया, इससे पहले क्या कि गिवन नंबर यानी कि यूजर से लेना है नंबर। तब यूजर से नंबर लेना है तो कोई एक वेरिएबल चाहिए। अब इसके लिए हमको इनपुट का यूज करना पड़ेगा फंक्शन का। तो इंट लिखे, क्यों, इंट टाइप का वैल्यू चाहिए। इनपुट फंक्शन को कॉल किए, इसके अंदर लिख दिए इंटर अ नंबर, यूजर को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक, लास्ट में कुछ भी नहीं लगाएंगे और नीचे क्या करेंगे, लिखेंगे इफ और x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है x, क्या है, 0 से बड़ा x है तो क्या प्रिंट कर देंगे, पॉजिटिव। ठीक, तो हमने देखो जैसी कॉलन लगा के इंटर हिट किया तो यहाँ पे खुद ब खुद क्या ले लिया, इंडेंटेशन ले लिया। अभी के जितने ये आते हैं आईडी आते हैं वो सब स्मार्ट होते हैं, तो वो कहाँ पे क्या लेना वो खुद ब खुद ले लेते। ठीक, और जहां नहीं ले रहा वहां देना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे इंडेंटेशन ले लिया 4। अब यहाँ पे लिखना है प्रिंट। अब इसके अंदर प्रिंट करा देना पॉजिटिव। ठीक, अब क्या, ये तो हो गया। अब हमको मालूम चल गया कि 0 से बड़ा है x तब तक पॉजिटिव है, लेकिन 0 से छोटा तो क्या है, निगेटिव। नहीं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि नॉन पॉजिटिव चेक करना, निगेटिव नहीं। अब नॉन पॉजिटिव चेक करना है तो इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे, अब कहाँ पे लिखेंगे नॉन पॉजिटिव, बताओ। 0 इक्वल हो, 0 के बराबर हो, वो तो कंडीशन हो गया। अब नॉन पॉजिटिव कैसे पता चलेगा, इफ लगा के पॉजिटिव पता कर लिए, और नॉन पॉजिटिव पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। फिर इफ एल्स कंडीशन लगाना पड़ेगा। एल्स पढ़ाए हैं अभी, इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा, एल्स नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग फिर लिखेंगे इफ में अब देंगे x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, 0 हाँ, 0 हो या 0 से छोटा हो तो हम लोग प्रिंट कर देंगे नॉन पॉजिटिव। पॉजिटिव। ओके, चलो इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। यस, अब जैसे हमने एंटर किया 10 तो क्या रिजल्ट आ रहा, पॉजिटिव। ओके, -10 कीजिए। अब हमने एंटर किया चलो -10 तो क्या रिजल्ट आ रहा है, नॉन पॉजिटिव वर्क कर रहा है। यस, यस, समझ गए, यस, सिंटेक्स वगैरह समझ गए अच्छा से। यस। हाँ, पहला देख लिए इफ पढ़ना था वो देख लिया, अब दूसरा क्या, इल्स है। इल्स इफ एल्स देख लेते वो कैसे काम करता है। ठीक, तो इसका सिंटेक्स हम लोग देख लेते हैं इफ एल्स का। पहले लिखेंगे इफ, इसमें देंगे कंडीशन, ठीक, और कॉलन लगा के नीचे कोड दे देंगे। ठीक, उसके बाद जस्ट नीचे लगाएंगे इल्स। ठीक, फिर कॉलन देके इसके अंदर हम लोग कोड लिख देंगे। ठीक,
ये हो गया इफ एल्स का सिंटैक्स, ठीक। जो इल्स इफ में पढ़े सेम है, और इल्स अकेला कभी नहीं आएगा, ठीक। और इफ के जस्ट बाद हमेशा इल्स लिखेंगे। ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये वाला कोड चलेगा, और ये कंडीशन फॉल्स होगा तो इल्स वाला कोड चलेगा। इल्स में कभी भी कंडीशन नहीं आते हैं, ओके। और जैसे हम लोग इफ में कंडीशन के बाद कॉलन लगा रहे, उसी प्रकार से इल्स में भी लास्ट में कॉलन लगाएंगे, बट इसमें कोई कंडीशन नहीं आता है, ओके। अब हम लोग देख लेते सेम प्रोग्राम को इफ एल्स में यूज करके, ओके। ठीक, चलो इसको क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं सेम प्रोग्राम को करना है इफ एल्स में। तो हमने पहले इनपुट तो ऊपर ले ही लिया, नीचे लिखने का दरकार नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ x ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ा x है, तो हमको प्रिंट करा दो क्या, पॉजिटिव, ठीक। नहीं तो लास्ट में लगाएंगे इल्स, ठीक। इसका भी जहां से इफ स्टार्ट किए वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक। इसमें भी इंडेंटेशन नहीं देंगे। यहाँ पे इंडेंटेशन देंगे तो ये किसके अंदर आ जाएगा, इफ के अंदर आ जाएगा, ठीक। तो इसका ध्यान रखना है इंडेंटेशन का, कहाँ पे कितना देना है और कैसे देना है, ठीक। प्रैक्टिस में आइएगा फिर समझ में आ जाएगा, सीख जाइएगा। प्रिंट इसमें लिख देते हैं नॉन पॉजिटिव, ठीक हो गया। अब इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। देखो एंटर किए 10, क्या प्रिंट कर रहा है, पॉजिटिव। अब एंटर किए हम लोग -10, निगेटिव आ रहा। सेम है, थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज है। सिंटेक्स चेंज में ये है कि ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये चलेगा, वो तो इफ में भी हो रहा था, बट इसमें ये चेंज है कि ये कंडीशन फॉल्स होगा तब ये चलेगा ही चलेगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं चाहिए चेक करने के लिए। ये कब चलेगा, जब पहला इफ का कंडीशन फॉल्स होगा तब इल्स चलेगा। इसमें क्या था, इस इफ में क्या था कि ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो इसके बाद इसका कोई दूसरा इल्स आता ही नहीं, यानी कि जो होगा इसी से। ट्रू है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक। लेकिन नीचे क्या था, इफ एल्स में क्या है कि ये कंडीशन फॉल्स होगा तो हम चलेंगे, लेकिन एक बार जरूर चलेंगे, ये चले या ये चले, लेकिन दोनों में से कोई भी एक ही चलेगा और एक बार ही चलेगा, ओके। गॉट इट। लास्ट में हमको कॉलन लगाना है, ठीक, कंडीशन देने के बाद। और इसमें हमने जैसे ये दिया इंडेंटेशन दिया 4 स्पेस, तो एक भी देखो अब यहाँ पे 2 स्पेस दे दिए, कोई एरर नहीं। अब जरूरी नहीं है कि नीचे 4 स्पेस दिए हुए हैं तो एरर होगा, नहीं, यहाँ पे 4 दिए कोई बात नहीं, 2 भी दे सकते हैं, मिनिमम 1 देना, मिनिमम 1 देना। 1 दे दिए एरर खत्म, अभी कोई एरर नहीं। 2 दे दिए कोई एरर नहीं, 3 दे दिए कोई एरर, 4 कोई एरर, 5 कोई एरर नहीं। जितना मर्जी दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 इंडेंटेशन देंगे, स्पेस यानी के, ठीक। और इसके बाद जो भी कोड लिखेंगे तो जस्ट इसके बाद ही लिखेंगे,
ओके। इसके बाद अब ये नहीं कि इसको यहां से हम स्टार्ट कर देंगे, तब वो एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इल्स के ब्लॉक में इसको नहीं माना जाएगा। इस इल्स का ब्लॉक वहां से स्टार्ट होगा जहां से पहला लाइन का कोड जो है, जितना इंडेंटेशन उसका है सेम ही इंडेंटेशन नीचे लाइन वाले के कोड का होना चाहिए। ओके, समझ गए?